नमस्कार। आप सभी का मैं जितेंद्र सोनी साप्ताहिक खबरों के संसार फेलो का नया व्यापार में आपका स्वागत करता हूं। समय के इस चक्र को तो कोई भी नहीं रोक पाया है और ये लगातार चलता रहा है और चलता रहेगा। कोई अपने आप को समय से आगे महसूस करता है और कोई समय से पीछे, परंतु आज एक बार फिर से हम समूह 3 के सदस्य समय पर आप सभी के समक्ष इस सप्ताह की खबरों को लेकर उपस्थित है। हमारे चैनल फेलो का नया व्यापार के योद्धा संवाददाताओं से एक बार फिर आपका परिचय कराना चाहूंगा। मैं उनके नाम के साथ उनकी कुछ विशेषताएं और आदतों को और जो मुझे थोड़ा सा अभी तुरंत महसूस हुआ वो टैगलाइन भी आपको बोलूंगा, आप सभी के सामने रखूंगा। तो हमारे इस समूह 3 के योद्धा संवाददाताओं में सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगा राज वाल्वी, और उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, लड़ते रहो, आगे बढ़ो, कुछ तो बोलो। अजय दसारी हमारे दूसरे साथी, सब्र का फल मीठा होता है। सोनाली जगताप, मुझे कुछ कहना है। शिवा आनंद मिश्रा, आने दो भाई आने दो, आने दो भाई आने दो। तकनीकी विशेषज्ञ अरविंदम बोस, डाटा इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज डाटा, डाटा इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज डाटा। और अगले साथी जो हैं हमारे फिलोसोफर स्नेहित रेड्डी जी, तो उनके बारे में कहूंगा, अकेले हैं तो क्या गम है। अगले साथी हैं सुप्रिया ककोटे, मैं डिवाइन पावर से दिव्यांग बच्चों को मदद पहुंचाकर ही रहूंगी। और मैं जितेंद्र सोनी, बिलीव इन सेल्फ, आप सभी के समक्ष एक बार पुनः हाजिर है अपनी सप्ताह की खबरों को लेकर। तो मैं अपने आप के बारे में इस सप्ताह के कैसे क्षण रहे उसको बताते हुए आगे बढ़ता हूं। तो वैसे तो इस सप्ताह का पूरा हर क्षण हर पल मेरे लिए काफी आनंददायक रहा, जहां मैं अपने आप के अंदर अपने को और ज्यादा जान पाया हूं, समझ पाया हूं और अपने आप के ज्यादा करीब पहुंच पाया हूं। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे जो संवाददाता हैं, आइए देखते हैं कि उनके पिटारे में, उनकी झोले में आपके लिए क्या क्या नए नए हथियार और अस्त्र और खबरें हैं जो आप सुनेंगे। धन्यवाद। हैप्पी मोमेंट रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, तो मैं 14 तारीख से नंदुरबार से मैं जो गढ़चिरौली के लिए जर्नी किया, और जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मेरा, क्योंकि मेरा कुछ टाइमिंग अलग होने की वजह से थोड़ा ट्रेन में छोड़ने से लेके और नागपुर से गढ़चिरौली कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी खट्टा मीठा रहा है। और उसके बाद जो मेरा उस समय में मेरा इमोशन था, काफी नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि काफी दिनों के बाद अगर आना हो रहा था तो उस वक्त से मेरा माइंड में कुछ और थॉट चल रहे थे। पर जैसे ही मैं नंदुरबार से गढ़चिरौली रीच किया और नई टीम, मेरे दोस्त लोगों से मिल के मुझे काफी अच्छा लगा और हैप्पी भी हुआ कि भाई ये लोग ऑलरेडी है तो मैं भी इनमें से हूँ। तो मुझे फिर उसके बाद मैं उनके साथ मिलजुल के थोड़ा अपना जो इमोशन है वो हैप्पी में कन्वर्ट हुआ और मजा आ गया, क्योंकि और देन विशाल भाई ने सेशन लिया जिसमें कि हमारे ओवरऑल जो अभी अपकमिंग में जो फिजिकली जो प्रोग्राम होंगे और फील्ड विजिट से लेके और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी डीटीपी गढ़चिरौली की, तो इससे लेके कुछ काफी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ और उसको और समझने की कोशिश किया। तो इसमें इस टाइप से मेरा इस वीक में जर्नी रहा। देन मैंने परसों से मैं आलापल्ली में हूँ, सो आलापल्ली टू गढ़चिरौली का जो भी जर्नी रहा वो भी काफी पेनफुल और कुछ इंटरेस्टिंग भी रहा है, क्योंकि रास्ते का काम होने की वजह से थोड़ा सा
मुझे कुछ तकलीफ भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर अपने पुराने मुकाम पे पहुंचने से मुझे काफी हैप्पी फील हुआ और मैं यहाँ से अभी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और अभी मैं ज्यादातर फोकस कर रहा हूँ अपने फील्ड विजिट से लेके और भी जो अपकमिंग प्लानिंग के लेके। और ऑब्वियसली मैं अभी कंफर्टेबल हूँ फील्ड में जाने के लिए। सो यही है मेरा इस वीक का कुछ अपडेट और भी जो भी मेरे साथ हुआ है जर्नी से लेके अभी तक का मेरा कुछ अपडेट रहा है। तो इस तरह से मेरा इस वीक का जर्नी है। थैंक यू। जी नमस्कार, मैं शिवा कुरखेड़ा ब्लॉक की एक हफ्ते की गतिविधियों को आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं। मेरा जो इमोशन रहा है वो मिक्स रहा है, कभी नॉर्मल कभी हैप्पी। इस हफ्ते सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान के तहत 134 बुजुर्गों तक हम पहुंच पाए हैं। उनके साथ उनके मेंटल हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं। सील अभियान के तहत हम कुरखेड़ा ब्लॉक के 9 वॉलेंटियर के साथ अलग अलग गाँव में सेंटर स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक सेंटर हमारा अभी रन कर रहा है, वहाँ पे बच्चों के साथ जो भी गतिविधि हो रही है उसका वीडियो और फोटो हमारे साथ साझा किया जा रहा है। ऐसे अभिभावक जो केवल मराठी समझते हैं, हमारे पीएल कुणाल जी के द्वारा हमारे अभियान के बारे में उनको बताया जाता है और उनके बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको क्या लाभ होगा ये सब उनके अभिभावक को हम बताते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिल रहा है। और मेरे 4 वॉलेंटियर ऐसे हैं जो इंग्लिश क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं। और जो हमारे गवर्नमेंट स्टेक होल्डर हैं केपी सर, 2 लोग रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए सर आ गए हैं। उनको भी मैंने अपने इस अभियान के बारे में बताया है। वो भी बोले हैं कि जो भी उनके द्वारा प्रयास होगा वो हमारा सहयोग करेंगे। जी नमस्कार। मौसम की जानकारी के साथ मैं जितेंद्र सोनी आपके सामने एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ। तो मौसम की जानकारी सुनिए एक कविता के माध्यम से। वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, चाय का मजा रहे, पकौड़ी से सजा रहे, मुंह कभी रुके नहीं, रजाई कभी उठे नहीं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। माँ की लताड़ हो, बाप की दहाड़ हो, माँ की लताड़ हो, बाप की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, रजाई से उठो नहीं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। मुंह 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 गरजते रहे, डंडे भी बरसते रहे, दीदी भी भड़क उठे, चप्पल भी खड़क उठे, पर वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। प्रातः हो कि रात हो, प्रातः हो कि रात हो, संग कोई न साथ हो, संग कोई साथ न कोई साथ हो, रजाई में घुसे रहो, तुम वहीं डटे रहो, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। एक रजाई के लिए हुए, एक प्रण किए हुए, अपने आराम के लिए, सिर्फ आराम के लिए, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो।
कमरा ठंड से भरा, कान गालियों से भरा। कमरा ठंड से भरा, कान गालियों से भरे। यत्न कर निकाल लो, ये समय भी निकाल लो। ठंड है ये, ठंड है ये, बड़ी प्रचंड है। ठंड है ये, ठंड है ये, बड़ी ही प्रचंड है। हवा भी चला रही, धूप को डरा रही। वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। तो धन्यवाद। आप सभी को ठंड का आनंद, मौसम मुबारक हो। शुक्रिया, धन्यवाद। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती। ध्वंस हुआ, विध्वंस हुआ, भंवरों में कहां फंसी कश्ती। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच के लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस